पहुंचाएगा आप तक हर खबर। जब रोजी रोटी लोग नहीं कमा सकेंगे, क्या अपने बच्चों को जला दें, क्या खुदकुशी कर लें, क्या फांसी से लटक के जान दे दे भाई, क्या समंदर में कूद के जान दे दे? इन सवालों का आप लोगों के पास जवाब है तो मुझे जरूर बताइएगा। 100 यूनिट का बिल होता था तो 4000 का 12,000 आज 40 यूनिट का बिल 12,000 में। अपनी प्रिंटिंग मार्केट एसोसिएशन यानी एसोसिएशन है या एक ग्रुप कह लें, उनका मैं मशहूर होकर जमा हुए हैं वो। और इस वक्त जो 6,000 रुपये इजाफी टैक्स दिया जा रहा है बिलों में कैलेक्टिक, और वो जुल्माना जो है जिसको कहते हैं तशद्दुद वाला जो कहा जाएगा, यही लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएंगे जुल्म है। क्योंकि जो 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी करते हैं वर्कर्स हैं, वो क्या रोज़ी रोटी कमा के कैलेक्टिक को दे दें? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक जो प्लेट बनती है 200-220 रुपये की बनती है, ठीक है, और उसमें 10% प्रॉफिट होता है। आप सोचें कि जब 1000 प्लेट बने तो कितना अमाउंट एक बनेगा। तो मैक्सिमम एक आदमी 100 या 200 प्लेट बनाता है या 150 प्लेट ईच डे यानी पर डे बनाता है। आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं कि कैलकुलेट कर लें कि मैक्सिमम एक दुकानदार या एक दुकानदार मालिक अपने दुकान का खर्चा, बिल का खर्चा और एक लड़के का खर्चा निकालने के बाद बहुत मुश्किल से 1000 रुपये रोज़ाना घर पर लेके जाता है, या 800 रुपये। तो ये बहुत ज़्यादा जुल्म है। और मैं कराची प्रेस क्लब के सामने जो यहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे भी मुतालबा करूँगा कि हमारी खबर को ठीक अंदाज में, सच अंदाज में शाया करेंगे। और सबसे बढ़कर क्योंकि कराची प्रेस क्लब अखबार और प्रिंटिंग मार्केट का बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि जब प्रिंटिंग नहीं होगी तो अखबार नहीं छपेगा, मिसालें नहीं छपेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि हमारे एहतजाज को, पुरअमन एहतजाज को ठीक अंदाज में दिखाया जाए। और रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिक से जो 6000 इजाफी टैक्स लगाया गया है इसको ख़त्म किया जाए फौरी तौर पर, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, पहले से ही आवाम टूटी हुई है। उसके बाद जो है ये 6000 इजाफी टैक्स के साथ लगाने के बाद आवाम और टूट गई। आप ये देखिए कि कोरोना के बाद आवाम टूटी, हुकूमत आई, नई आवाम टूटी, आवाम पर बोझ डला। सिर्फ हुकूमत नुमाइंदे, वजीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, और ये 3 जमातें और चौथी MKM, ये 4 जमातें हैं इक़्तिदार में पिछले 4 दहाइयों से। ये बताइए कि वजीर, जितने वजीर रहे, जितने MPA रहे, जितने काउंसलर रहे, जितने नाजिम रहे 4 दहाइयों से, उनके पास गाड़ी नहीं थी, आज प्राडो में घूम रहे हैं। एक घर नहीं था, आज घरों के मालिक हैं। और ऐसा नहीं है कि 120 घर के मालिक हों, 400 घर के, 500 गज के घर के मालिक हैं। तो आप लोग देखिए, आवाम को कुछ नहीं दिया जा रहा। बड़ा कहा जा रहा है दावेदार, सिटी गवर्नमेंट देती है दावेदार कि हम ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं, मगर भाई कहाँ काम कर रहे हैं? आप एक काम करते हो 50 बसें शामिल करके रोडों पर, आप कहते हो हमने इतना बड़ा काम कर दिया, हमने वो पुल बना दिए, फला पुल बना दिए, मगर आज 40 यूनिट का बिल 12,000। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो 12,000 40 यूनिट पर कितने पर यूनिट पड़ रहा है। तो आप मुझे बताइए कि भाई हम कमाएंगे तो अपनी रोजी रोटी अपने बच्चों के लिए लेके जाएं या कैलेक्ट्रिक के लिए लेके जाएं? तो बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम मीडिया का।